डियर फ्रेंड्स, ज्ञान पर्वत एलीट इंग्लिश क्लासेस वोकैबुलरी सेशन में आज आपका स्वागत है। और आज डे 2 है और डे 2 में मैं आपके लिए फिर से वोकैबुलरी का एक बहुत ही अच्छा सेशन लेकर के आया हूं। तो यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं सीखते हैं कि वर्ड क्या है और वर्ड का मीनिंग क्या है, हम वर्ड को यूज कैसे करना है हम ये भी सीखते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हमारा पहला शब्द है वो है डे। डे की स्पेलिंग बहुत ही सिंपल है, DAY डे। और डे का मतलब होता है दिन। एग्जाम्पल में यूज करने के लिए हम कह सकते हैं आई हैव स्टार्टेड माई डे वेल, कि मैंने अपना दिन बहुत अच्छा शुरू किया है। आपसे कोई आपके ऑफिस में पूछ सकता है कि आपका दिन कैसा था, तो आप कह सकते हैं आई हैव स्टार्टेड माई डे वेल। दिस इज वन ऑफ द यूज ऑफ दिस वर्ड। दूसरा इस्तेमाल देख लें, कोई अगर आप पे कोई फेवर करता है, कोई आप पे कोई एहसान करता है, आप किसी से कुछ मदद मांगते हैं या आपका दिन में कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, तो आप कहते हैं यू मेड माई डे। आप कहते हैं यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया है, आपकी वजह से मेरा दिन अच्छा गुजरा है। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करके हम अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। आइए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है वर्ल्ड। और वर्ल्ड माने होता है दुनिया। वर्ल्ड माने क्या होता है? दुनिया। और जब कोई शख्स आपसे दुनिया के बारे में कोई बात करे या दुनिया की बुराई करे, तो आप उसको कह सकते हैं दिस वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल का मतलब होता है यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। या फिर आप कह सकते हैं अगर आप दुनिया से बहुत मायूस हैं, तो आप कह सकते हैं द वर्ल्ड द वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी। द वर्ल्ड इज नॉट फॉर मी। या फिर आप कह सकते हैं द वर्ल्ड इज नॉट फॉर गुड पीपल। दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। द वर्ल्ड इज नॉट फॉर गुड पीपल। दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। तो वर्ल्ड का मतलब हुआ दुनिया और सेंटेंस हुआ द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल, यह दुनिया बहुत खूबसूरत है। और दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं द वर्ल्ड इज नॉट फॉर गुड पीपल, अच्छे लोगों के लिए दुनिया नहीं है। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द है पार्ट। PART पार्ट। पार्ट माने होता है हिस्सा, अंश। आप अगर किसी चीज के हिस्सा हैं, अंश है, आप उसके पार्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। आप इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण अंश हैं। यू आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। आप उसको उसकी महत्ता का एहसास दिला रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि वह एक महत्वपूर्ण अंश है। आप कह सकते हैं माई सन, माई नेफ्यू। माई नेफ्यू इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा भतीजा मेरी फैमिली का एक महत्वपूर्ण अंश है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आपने देखा पार्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगला वर्ड है कोर्स। कोर्स की स्पेलिंग होती है COURSE। और कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम। अगर कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं यू नीड टू कंप्लीट योर कोर्स बिफोर एग्जाम। आपको परीक्षा से पहले अपना पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। या फिर आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन ITI कोर्स।
मैं ITI के कोर्स में हिस्सा लेना चाहता हूं या एडमिशन लेना चाहता हूं। अगला वर्ड है हमारा केस, CASE, केस। एक तो केस वो होता है जो आपके ऊपर हो जाता है, कोई इंसान आपके ऊपर कोई केस कर दे किसी झगड़े की वजह से, जिसे पुलिस केस कहते हैं, कोर्ट केस कहते हैं, वो तो बहुत कॉमन है। वैसे केस का मतलब होता है मामला, स्थिति, और इसका एग्जाम्पल होगा माई केस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मेरा मामला, मेरे हालात, मेरी स्थिति आपसे बिल्कुल अलग है। केस का मतलब होगा स्थिति, माई केस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर्स का मतलब होगा मेरा मामला आपसे बिल्कुल अलग है, मेरी स्थिति आपसे बिल्कुल अलग है। आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसी तरह से, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर केस। मैं पूरे तरीके से आपका मामला, आपकी स्थिति समझ सकता हूं। तो इस तरीके से आज आपका वोकैबुलरी सेशन खत्म हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।